नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मैंने बनाए हैं 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मुझे जाना जाता है मेमोरी और कैलकुलेटर किंग के नाम से। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल में। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में कि किसी भी चैप्टर में इंटरेस्ट कैसे बनाया जाता है। इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कमेंट सेक्शन देखेंगे, ज़्यादातर स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर किसी भी चैप्टर में इंटरेस्ट बनाने की टेक्निक बताइए, रुचि कैसे बनती है। जबकि किसी भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में उनको कभी नहीं सिखाया जाता कि इंटरेस्ट किसी भी चैप्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में बनता कैसे है। और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। देखिए, इंटरेस्ट बनाने की काफ़ी सारी टेक्निक है, लेकिन आज मैं बताऊंगा उसका सबसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इंटरेस्ट के बारे में आगे बताऊं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मान लीजिए आपको मार्केट से एक मोबाइल खरीदना है, तो मोबाइल खरीदने से पहले मोबाइल से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन आप अपने माइंड में सेट करते हैं। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं, उसकी कंपनी से लेकर, कलर से लेकर, उसके प्राइस तक आप सारे क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। और इवन दुकानदार इतना इरिटेट हो जाता है आपसे कि आपको एक मोबाइल खरीदना है, पूरी की पूरी दुकान खरीदनी है। जब तक आप अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, तब तक आप वो मोबाइल नहीं खरीदेंगे। क्या कभी आपने इसका उल्टा किया है कि पहले आपने मोबाइल खरीदा, उसका प्राइस दिया, उसके बाद क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं? अगर आप बाद में क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्या वो आपके आंसर देगा? बिल्कुल नहीं देगा। बट आप अपने चैप्टर्स के साथ तो यही कर रहे हैं। आप अपने चैप्टर्स को रीड कर रहे हैं, यानी कि आप अपना टाइम लगा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। अपना टाइम एनर्जी लगाने के बाद, उस चैप्टर को अच्छे से रीड करने के बाद, उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस पे आते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में गलत हैबिट है। क्वेश्चनिंग चैप्टर से पहले होनी चाहिए, बाद में नहीं। अगर आप पहले करेंगे तभी बनेगा इंटरेस्ट, और बाद में करेंगे तो कभी नहीं बनेगा आपका इंटरेस्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस में ही छुपा है इंटरेस्ट का सीक्रेट। जरा सोचिए, बिना क्वेश्चंस के तो पूरी लाइफ से ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर एक डॉक्टर पेशेंट से क्वेश्चन ना करे, एक टीचर अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन ना करे, एक पेरेंट्स अपने बच्चों से क्वेश्चन ना करे, तो क्या लाइफ में इंटरेस्ट आएगा? जब बिना क्वेश्चनिंग के लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आता, तो बिना क्वेश्चनिंग के चैप्टर में इंटरेस्ट कहां से आएगा? मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं बताता हूं इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कि इसको करना कैसे। किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले आपको एक रफ पेज लेना, पेन लेना। आपको क्या करना, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं उतने पूछिए, मैक्सिमम क्वेश्चन। क्योंकि जितने क्वेश्चन होंगे उतना ही आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट होगा, लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी होगी। तो उन क्वेश्चंस को आप क्या करें, उस रफ पेज में नोट डाउन करते जाएं। अब जरा मुझे बताइए, जब आपने अपना इतना टाइम, इतनी एनर्जी उन क्वेश्चंस को बनाने में लगाए, इतने क्वेश्चन आपने बनाए, क्या अब आपको उन क्वेश्चन का आंसर नहीं चाहिए? अब आपको रीजन मिल गया उस चैप्टर को पढ़ने का, क्योंकि इससे पहले तो आपके पास रीजन नहीं था ना। अब क्या रीजन है? अब रीजन है, जो इतनी मेहनत से, शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आपने इतने क्वेश्चन बनाए हैं, अब आपको उनके आंसर चाहिए। और जैसे जैसे आप पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, हर पैराग्राफ में आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे और आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ती जाएगी और आप उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जब तक आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल जाते, आप उस चैप्टर को छोड़ने वाले नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पता अब आपके मन में क्या चल रहा है। आपके मन में यही चल रहा है कि बिना किसी चैप्टर को रीड किए, बिना किसी चैप्टर को अच्छे से समझे, हम उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। मेरा आंसर ये है कि क्या आपने मोबाइल खरीदा था? मोबाइल खरीदने से पहले इतने क्वेश्चन बन जाते हैं। गाड़ी खरीदने, कार खरीदने से पहले इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ठीक ऐसे ही चैप्टर रीड करने से पहले चैप्टर के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये जर्नल क्वेश्चन होते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। ओके, क्वेश्चंस कैसे बने, इससे रिलेटेड मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये, जब भी आप किसी चैप्टर को रीड करते हैं, जब उस चैप्टर को आप ध्यान से देखते हैं, तो उस चैप्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने पढ़ा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से इंटर रिलेटेड होता है। तो आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि वैसा वैसा चैप्टर आपने कब पढ़ा था। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कभी कुछ नहीं भूलता। जो कुछ आपने पढ़ा है, सुना है, देखा है, लिखा, सब कुछ आपके ब्रेन में। आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने उस चैप्टर को देखा और उस चैप्टर को देखकर ये कोशिश कीजिए कि ये चैप्टर कभी मैंने पहले पढ़ा है, और पहले पढ़ा है तो उसमें क्या पढ़ा है। ये है पहली बात, उससे रिलेटेड अगर पहले कोई चैप्टर पढ़ा है। दूसरी बात, मान लीजिए बिल्कुल न्यू चैप्टर है,
तो अब अपनी क्यूरियोसिटी दिखाइए कि अच्छा इस चैप्टर में क्या हो सकता है, मुझे क्या मज़ा आएगा या मुझे क्या सीखने को मिलेगा, मेरा क्या बेनिफिट होगा। जितने क्वेश्चन आप पूछ सकते उतने क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पहले मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज़ है। इससे रिलेटेड मैं पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ। और अगर ऑलरेडी आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, तो मैंने आपको सिखाया था क्वेश्चनिंग तो बहुत बाद में आती है। आपको क्या करना है, चैप्टर रीड करने से पहले क्या करना है, उसका आपको डिसाइड करने होते हैं उसके पेजेस। देखिए ना आपने वीडियो कि पहले पेजेस डिसाइड करने हैं, उसके बाद पेजेस डिसाइड के बाद उसको गो थ्रू करना होता है चैप्टर को, है ना, अंडरलाइन करना होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसको याद करना होता है। अगर कोई स्टूडेंट मेरे वीडियोज को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता जा रहा है तो जरा सोचिए, जब हम इतना प्रोसेस कर चुके हैं, हमें ये तक पता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतने पेजेस हैं, हम उसका अच्छे से गो थ्रू उसको कर चुके हैं, अंडरलाइन उसको कर चुके हैं, हम उसका स्ट्रक्चर बना के उसको याद कर चुके हैं। जब हम आधा चैप्टर याद कर चुके हैं तो क्या उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चनिंग हम नहीं बना पाएंगे? हम बहुत आसानी से बना पाएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वो वीडियो जरूर देखें। ये सारे वीडियो आपस में इंटर रिलेटेड है, उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं तो ये 3 बातें हैं। पहली बात, हो सकता है उस चैप्टर से रिलेटेड आपने कुछ पहले पढ़ा, उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, अगर चैप्टर नया है तो अपनी क्यूरियोसिटी दिखाइए, अपने क्वेश्चंस खुद बनाइए। तीसरी बात, जब आप स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं, आप गो थ्रू करते हुए आ रहे हैं, आप स्ट्रक्चर बनाते हुए आ रहे हैं, तो ऑलरेडी आप अपने क्वेश्चन बना लेंगे, है ना दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी चैप्टर में इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड हमें ढेर सारे जर्नल क्वेश्चन पूछने होंगे, वो भी माइंड में नहीं बल्कि रफ पेज पे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करेंगे ना, और अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चनिंग पे अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है ना, आप पूछिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। और मुझे पूरा भरोसा है आप पर, जून का हम अपना टारगेट जरूर अचीव करेंगे। हर बार मेरा साथ देने के लिए, हर बार मेरे साथ रहने के लिए मैं आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।